तो जय हिंद बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 9th का क्या बोलता है तुम्हारा अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, या इसको हम बोलता है अमेरिका का क्रांति भी बोला जाता है। हाँ, फ्रांस का क्रांति नहीं रहता था, अमेरिका सब अलग अलग है कि नहीं। तो लोगों तो यूरोप के आधा देश ऊपर के पतो नहीं होगा, कुछ कुछ बोलता है तो लगता है वो अच्छे होगा कहीं देश कोई, है कि नहीं। चलो समझते हैं। पहले हम देखो, पहले इसको भी सब यूरोप माना जाता था, पहले इस सबको यूरोप लगता था सब। उसके बाद ना ये आया था, क्या नाम है, टॉलमी आया था, उसके बाद इसको बांट दिया था। टॉलमी ने कथी किया था, सबको अलग अलग भाग में बांट दिया था। और टॉलमी पूरा तरह से नहीं बांटा था, समझ ना। टॉलमी अलग अलग करके सबको ऐसे 3 क्षेत्र को बांट दिया था। अफ्रीका को बांट दिया था तुम्हारा, और उसके बाद एशिया को बांट दिया था, यूरोप के 3 को बांटा था। ये सबको बांटा नहीं था उस समय, कोई उतरा उस समय नहीं हुआ था। चलो 1410 के बाद बता रहा है तुमको। पहले देखो बुआरे, सबसे पहले क्रांति हुआ जो अमेरिका में हुआ। सबसे पहले क्रांति, यूरोप का पहला क्रांति यही कहा जाता है। यूरोप का पहला क्रांति किसे कहा था, अमेरिका का क्रांति को। अमेरिका का क्रांति, या इसको ही बोलता है कहते स्वतंत्रता संग्राम। अब क्रांति देखो, क्रांति और गौर से सुनने का रहता है, अभी पिटिया फाड़ देंगे तो सके। क्रांति और गृह युद्ध में क्या अंतर है, क्रांति और गृह युद्ध में क्या अंतर है, समझ। गृह युद्ध और क्रांति। अब तू लोग देहात में देखता होगा, देहात में देखा है तू लोग, घर में एगो झगड़ा होता है, आपस में होता है, तो ये कथी कहलाएगा, गृह युद्ध। कथी, गृह युद्ध। और जब दूसरा से झगड़ा होगा कथी कहलाएगा, क्रांति। न कहता है जे फलनावा ऐसे होता हो, कहाँ में कथी दुनिया मार देता हूँ, है कि ना। अच्छा गाली देती है कि चुनन गाली देती है कि ना। तो कुछ ना कुछ विवाद ला होता है गाड़ी, है कि नहीं रे। हाँ, कुछ देखो, जब भी झगड़ा होगा कुछ ना कुछ विवाद के लिए होगा। शौक से कोई झगड़ा करता नहीं है। कोई इंसानों होता है, जब तक 2-4 को झगड़ा नहीं कर लेगा, अच्छा 10 को गाली नहीं सुन लेगा ना, वो जब तक पेट के पानी नहीं पचेगा, है कि नहीं। कोई ऐसा आदमी पाया जाता है, समझो। तो गृह युद्ध क्रांति में समझा ना अंतर। गृह युद्ध क्या होता है भैया, हाँ, जो अपना में झगड़ा हो, जैसे में देश में झगड़ा हो, देश के लोग अपने सरकार के खिलाफ हो जाए, उसे गृह युद्ध। लेकिन अगर एक देश दूसरा देश पर कब्जा किए हुए है और उसको छुड़ाने के लिए, तो कथी होगा, क्रांति। समझ कि ना। कैसे फ्रांस पर इटली पर कौन शासन किया हुआ था, फ्रांस किया था, ऑस्ट्रेलिया से शासन किया हुआ था, दोनों मिलकर किया हुआ था, तो उसको हटाया, तो वो कथी का लगा, इटली की क्रांति। अब क्रांति या गृह युद्ध में अंदर समझ गया कि ना। बोलना कैसे, देखो समझ लिया ना, तो देखो बोलने नहीं आएगा, इसके लिए कहते हैं आप लोग अभी जो पढ़ा दिए ना, एक बार देखिए यहाँ हम पढ़ लीजिए, एक बार जाके ऑनलाइन देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, देखिए 1 मिनट में थोड़ा समझ, अगला दिन अपने कहेगा भैया हाँ पूरा माथा में बैठ गया, समझा कि नहीं। चलो तो समझा कि नहीं रे थोड़ा। क्रांति और किसी को दिक्कत में, क्रांति और गृह युद्ध में अंतर। गृह युद्ध में अपने में सब लड़ लेगा, गृह युद्ध होता है कि नहीं। जैसे में तुम्हारा रूस में कथी हुआ था, गृह युद्ध हुआ था, है कि ना। राजा के खिलाफ लोग खड़ा हो गया था, राजा के खिलाफ खड़ा। तुम्हारा कौन था, जार निकोलस द्वितीय था, जो अप्रैल क्रांति उधरे, अप्रैल क्रांति या खूनी रविवार उसी को कहा जाता है। फरवरी क्रांति या उसे खूनी क्रांति, दोनों एक ही कहा जाता है, अप्रैल क्रांति नहीं। चलो तो वो तू लोग को 10वां पढ़ना है। तो अमेरिका की क्रांति देखो रे बुआ, सबसे पहले यूरोप में क्रांति कहाँ हुआ था, अमेरिका में। तो यूरोप का कथी है, पहला क्रांति। यूरोप का बुआ रे, यूरोप का प्रथम क्रांति है, यूरोप का प्रथम क्रांति है। अब आते हैं अमेरिका के बारे में समझते हैं, अमेरिका है कथी। देखो बुआ रे, अमेरिका में पहले समझते हैं उपनिवेश की स्थापना। अमेरिका में उपनिवेश का स्थापना, उपनिवेश। चलो उपनिवेश कैसे होता, क्या होता है पहले समझाता हूँ। उपनिवेश क्या होता है, अमेरिका क्या है, तो पहले समझाते हैं। पहले अमेरिका तू लोग को दिखाते हैं। चल आइए अमेरिका, आइए हम चलते हैं अमेरिका के दुनिया में। चलिए देख रहे बुआ, अमेरिका यही है, कथी है, अमेरिका यही। एगो उत्तरी अमेरिका कहलाता है, कथी कहलाता है, दक्षिणी अमेरिका। लेकिन लोग बोलने के रूप में ऐसे बोलता है अमेरिका के बाद, कोई बोला रहे अमेरिका, तो लोग सोचता किसको, इसको सोचता है इतना दूर को। अमेरिका किसको सोचता है, इतना दूर का। ये एक कथी है, ये तुम्हारा कथी महादेश में बांटा गया है। कथी में, इस हम लोग कौन सा देश में रहता था, एशिया महादेश में। एशिया देश में, महादेश में बहुत सा कथी है, देश है। और इसी कथी है तुम्हारा उत्तरी अमेरिका, ये कथी है तुम्हारा महादेश है। इसी में कथी बांटा जाएगा, तुम्हारा देश खंडे खंडे कथी बांटा जाएगा, देश बांटा जाएगा। समझा, इनमें एक उत्तरी अमेरिका में एगो देश नहीं है। तुम्हारा कहने का मतलब 45-46 को में देश है, समझा ना, 45-46 करीब में देश है।
कंफर्म नहीं है कितना देश है, लेकिन 45-46 के करीब में इसमें देश है। चलो वो अरे अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। देखो दक्षिणी अमेरिका का खोज किया था कोलंबस। दक्षिणी अमेरिका, अमेरिका का खोज किया था कोलंबस। कोलंबस देख रहे बुआ, कोलंबस किया था तुम्हारा 24 अक्टूबर के करीब में किया था। और तुम्हारा ये कब किया था? 1492 में किया था, जब कोलंबस इसका खोज किया। लेकिन कोलंबस किसका खोज करने जा रहा था? भारत का खोज करने जा रहा था। लेकिन खोज किसका कर लिया था? वो अमेरिका का। वो यहाँ से भटकल आया, इसको खोज लिया, यहाँ जगह को खोज लिया। कहा कहती ये इंडिया है, कभी कहा हाँ ये दक्षिण अमेरिका खोज किया, कहा कहती ये इंडिया है, कभी कहा ये इंडिया है। लेकिन इंडिया दरअसल था नहीं। लास्ट में ना वास्को डी गामा उसको खोजा था, इंडिया कहा गया उसको, सुना कि नहीं? चलो उसके बाद हम इसका कभी दूसरा दिन कहानी बताएंगे। हाँ तो इसका खोजा, तो यहाँ के जो कहाँ से आया था? स्पेन से आया था। स्पेन के राजा ने खुश हो गया, यहाँ जिस दिन इसको खोजा ना उस दिन राष्ट्रीय अवकाश दिवस घोषित कर दिया। आया एकदम बम फड़ाका उड़ाका सब पूरा, है कि नहीं? कहा जो है देश का खोज हो गया, देश का हम भी अब आगे हो गए। अब की काम किया कहती कोलंबस दाँत चियार दिया, कति कर दिया? दाँत चियार दिया, मतलब समझता है? दाँत चियारने में मर गया, उसका मृत्यु हो गया। उसके बाद आता है इटली से एक फ्लोरेंस, इटली का एक जगह का नाम है फ्लोरेंस। फ्लोरेंस से आता है अमेरिगो वेस्पुसी, कति नाम उसका? अमेरिगो वेस्पुसी। हाँ अमेरिगो वेस्पुसी, ये तुम्हारा उत्तरी अमेरिका खोज किया, उत्तरी अमेरिका। हाँ अमेरिगो वेस्पुसी, अमेरिगो वेस्पुसी, भूसी भूसी, एक भूसी कुंदी हरदी चुन्ना कुछ नाम रहता है कैसे। हाँ जे मन में आता है बक देता है, मैक्स टैक्स। हम लोग के दादी से कह देगा नाम बोलने के लिए तो भूसी का कुछ बोल देगा, घुसी कहते हैं। इसी के नाम पर हुआ अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर पूछेगा अमेरिका का नाम अमेरिका कैसे पड़ा, तो अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर ही किसका नाम कति पड़ गया? अमेरिका। और कोलंबस के नाम पर जब कोलंबस मर गया, इसके यादगार में एक कोलंबिया बनाया गया। देखो ये कोलंबिया जिसका राजधानी कथी है? बगोटा। हाँ कोलंबिया के नाम पर, कोलंबस के नाम पर एक देश का नाम रख दिया गया, कहते कोलंबिया। देखो नहीं रखा था ये पूरा एकरा इतना इलाका खोज किया था कोलंबस। हाँ हाँ समझा कि नहीं? तो अब देखो जो पढ़ा रहा है वो पूछो, इधर उधर का चीज़ मत पूछो। जो पढ़ा रहा है जितना पढ़ा रहा है उसमें से पूछो। अब हम पढ़ा रहे तो अमेरिका पूछ रहा है पाकिस्तान के बारे में, जिस दिन पाकिस्तान पढ़ा है उस दिन पूछो पाकिस्तान। गधवा सबके एकदम प्योर ये सब उच्च टाइप के इंसान है। तो देखो अमेरिगो वेस्पुसी ने कथी किया? ऊपर वाला का खोज किया, और कोलंबस ने इसका खोज किया। तो कोलंबस के नाम पर ये इतना नाम रखा गया, हाँ कोलंबिया। जबकि हाँ जब अमेरिगो वेस्पुसी इसका खोज किया था, ये पूरा के नाम में रख दिया अमेरिका। अरे सॉरी ये पूरा का नाम नहीं, इसका नाम पड़ गया कथी? अमेरिका। इतना का नाम पड़ गया अमेरिका। और इसके महादेश, ये पूरा महादेश का भी नाम कहते हैं। महादेश किसे कहते हैं? एक से अधिक जिसमें देश जुड़ा है उसे महादेश कहते हैं। अब ये महादेश का नाम पड़ गया कहते तुम्हारा अब उत्तरी अमेरिका, इसी के नाम पर भी कथी पड़ गया? दक्षिणी अमेरिका। ऊपर है तो उत्तरी अमेरिका, नीचे है तो दक्षिणी अमेरिका। कोई दिक्कत समझ गया कि ना? अब इसको लोग खोजा, कौन खोजा? अमेरिगो वेस्पुसी। अमेरिगो वेस्पुसी इसका कथी नाम रखा? नई दुनिया। कथी रखा? नई दुनिया। क्या इससे पहले इसको जानता था कोई? नहीं, ये अनजान था। जब नहीं दोनों का रखा, हाँ दोनों का नाम नई दुनिया रखा। दोनों खोजा है तो नई दुनिया रखा है। यही नई दुनिया को लोग पहले नहीं जाना था, तो इसको खोज दिया, इसको कथी नाम रख दिया? नई दुनिया। हाँ जानता था, और धीरे धीरे ना खोज हुआ। अब कहने का मतलब पहले संसाधन नहीं था ना। अभी तू है अमेरिका देखना है, मोबाइल टीवी सब पर देख लिया, तो पास कुछ है ना करे, तू कैसे जानेगा? अरे लोग अपन देश के बारे में खुद नहीं जाना था, ये देश कितना लंबा चौड़ा है। हाँ अरे एक पर एक सबका कहावत होता था, कहता था कहते लोग ऐसा था पहले के लोग सब कहते जाना था, जब भूमि हिल रहा है तो कहते शेषनाग करबट मार रहे हैं, ले शेषनाग है ना ये पर पृथ्वी तो ऐसे डोल रहा है ना, डोल रहा है। हाँ कथी दुनिया डोले वो गौनो ना है। हाँ समझा कि नहीं?
अब मृगो वेशभूषी से खोज किया था, इसका नाम कथी पड़ गया, नई दुनिया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब चलो अब उपनिवेश समझते हैं। तो इतना समझा है ना, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आपका PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पर आपको। हाँ, मैथ का PDF का लिखिएगा, अपना से लिख लीजिएगा आप लोग, देख के समझे ना। हाँ, आप लोग मैथ के देख के उसमें लिख लीजिएगा। मैथ के PDF कितना तक हम देते चले, मैथ में तंको था। समझा ना। हाँ चलो देखो, अब देखो तू लोग इसको यहाँ एक बार पढ़ लेगा, एक बार स्कूल पढ़ लेगा तो कहते होगा माथा में छप जाएगा, दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब भैया अमेरिका में हम कथी का समझा रहे थे, उपनिवेशों की स्थापना। तो अमेरिका समझा दिए, अब उपनिवेश समझाते हैं। उपनिवेश क्या होता है? उपनिवेश कहने का मतलब कथी है, ये लड़का है जैसे अजैया है, खुला अथी क्या बोलता है तुम्हारा, ये दुकान खुला कपड़ा का दुकान खोला, तो ये जाएगा अमेरिका बाई चांस मानो। अब वो जाएगा तो ये अकेले नहीं जाएगा, गांव के ले चल जाएगा, कम से समझे 200 आदमी के लेकर चल जाएगा। ये लोग जाएगा वहाँ एक जगह समतल दिखेगा, कहे कथी बार बार आते हैं जाते हैं ऐसे बन जाए, कहते हैं यहाँ हम घर बना लेते हैं का। अब यहाँ से आएगा जाएगा, एगो घर बनाते हैं, ये घर बना लिया हुआ। हाँ, एगो भाई को यहाँ रख दिया, आई हुआ रहने लगा, अपन यहाँ से जो परिवार था सबको बाले बच्चा सब लेके हुआ रहने लगा। अब 200 आदमी, हाँ अब 200 आदमी रहेगा तो वहाँ एक कॉलोनी बन जाएगा कि नहीं। तो इसी को कथी कहा, उपनिवेश। व्यापार करने के मकसद से आया और वहाँ रहने लगा। कहीं व्यापार करने आया वहाँ शासन कर लिया, जैसे भारत में आया व्यापार करने और कथी कर लिया, शासन कर लिया। कहीं गया तो कथी किया, सिर्फ व्यापार किया और उसके साथ ही मिल गया। अब काहे मिला इसको हम आप लोग को बताएंगे, चलिए समझे। तो उपनिवेश समझा कि नहीं, जो नया देश से व्यापार करने आया उसे हम कथी कहे, उपनिवेश कहे। तो अब देखो इसमें उपनिवेश का होड़ लग गया, कथी लग गया भैया, होड़। जैसे में इंग्लैंड आया, ये इंग्लैंड, इसको इंग्लैंड भी बोलता है, ब्रिटेन भी बोलता है, हम एक दिन बता देंगे इसके बारे में, तोड़ के बता देंगे इंग्लैंड किसको बोलता है, ब्रिटेन किसको बोलता है। देखो ये आया, यहाँ पर 13 गो उपनिवेश बैठा दिया। और 13 गो मतलब 13 गो आदमी मत समझना, 13 जगह मतलब 13 गो गाँव बसा दिया। हाँ 13 गो गाँव बसा दिया, समझा ना। सब कहते था व्यापारी था, सब कहते था व्यापारी था सब। हाँ कोई कुछ का व्यापारी था सब, हाँ बहुत चीज़ का व्यापारी था सब। यहाँ से आ गया, यहाँ पे 13 गो बैठा दिया। अब इसमें पुर्तगाल भी आया, आके बैठा दिया। स्पेन भी आया, स्पेन आके बैठा दिया। फ्रांस भी आया, फिर फ्रांस से बैठा के आ गया। लेकिन इंग्लैंड सबके मार धो के कति भगा दिया सबको। हाँ इंग्लैंड, अब कहने का मतलब समझो, जैसे में तू काहे भगाया भैया, काहे कि यहाँ से सब सामान खरीद के ले आता था सस्ता में, और बेचता था कति इधर था महंगा में। हाँ इंग्लैंड में इधर हो गया, यहाँ देखो इंग्लैंड यहाँ से सस्ता में खरीदता और इसे तो कति महंगा तब बेचता था, समझा कि नहीं। हाँ तो अब कहने का मतलब कति है, कभी कभी तू लोग देखना एक फल के दुकान खोल देगा ना तो खूब चलेगा तो देखेगा, कहेगा कते। हाँ अगर तू बाई चांस वहाँ ले है रूम, वो 500 रुपया दे, तू कहते का हटा दाम तोरा 1500 रुपया देवो, कहता कि नहीं, तो उसको हटा देता है कि नहीं। रीजन देता है जो हमें दूसरी दुकान खोलेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, अपना रीजन देखें। लेकिन हर चीज़ पैसा नहीं होता है, समझा कि नहीं, ये गलत बात है। लेकिन क्या करेगा, दुनिया है पैसे, लेकिन पैसा का अंत बाद में बताएंगे। चलो तो दुनिया में हर चीज़ पैसा नहीं होता है रे। अब देखो उसका देखो वो खोला था अपना दम पर खोला था, है कि नहीं। और मैं उसका टेंशन डूब जाता था, अभी तक चल रहा था काम था, और नहीं चल रहा तब क्या करता है, नहीं जाता था बेचारा, निकालता नहीं, क्या पैसे 500 रुपया कम कर देता नहीं। ऐसा दुनिया है, इसीलिए कहते हैं पढ़ाई लिखाई करो, ज़्यादा दुनिया से मतलब मत रखो। हाँ दुनियादारी में ज़्यादा समाज सेवा करेगा ना, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। देखो किसी को तू बहुत सब दिन काम कर दो, एक दिन नहीं काम करेगा ना तो तू देखना उसका दुश्मन के लायक तू बन जाएगा, वो तुझा दुश्मन समझने लगेगा, समझा कि नहीं। चलो उसके आगे समझते हैं। अब अरे अमेरिका सब लोग आके उपनिवेश बैठाना स्टार्ट कर दिए, यहाँ बैठाया यहाँ बैठाया यहाँ बैठा, 13 जगह कौन बैठा दिया, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड कितना जगह उपनिवेश बैठा, इंग्लैंड 13 जगह कति बैठा दिया, उपनिवेश बैठा दिया। पूछेगा अमेरिका, अब कल क्वेश्चन आप लोग का हम अथी में भी दे देंगे, मॉक टेस्ट लेंगे, उसमें आपको टेलीग्राम पर जाइएगा, आपका मॉक टेस्ट ऐसे तुम झकास रहता है कि नहीं, एगो में टिक लगा देते, जो गलती होता है वो तुम्हारा लाल होता है, ना तो कोई अगर सही रहता है हरियर रहता है। हाँ फूलों बरसाता है, फूल पत्ती अपना बहारो फूल बरसाओ, है कि नहीं। आप सही क्वेश्चन मारे हैं।
तो देखो उससे कथी होगा तुम्हारा, कथी होगा, हाँ बढ़ेगा। कथी कब बोलता है तुम्हारा, हाँ जाकर वहाँ पे एग्जाम जब देगा ना तो एक काम देगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा जी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, ऐसा नहीं होगा, मनोबल बढ़ेगा। हाँ हमें दिक्कत नहीं होगा। क्या ऐसा तू बताया जो बगल में पढ़ा रहा था जैसा, क्या ऐसा सिस्टम दिया था? नहीं, वो तो नहीं दिया। देखो यहाँ उत्तम क्वालिटी में यहीं पर पढ़ाया जाता है। हाँ तब अब देखो ये दे रहे हैं तू लोग का ना, कहते हुआ आत्मबल बढ़ जाएगा जब हुआ बैठेगा ना क्वेश्चन, जब अरे ये तो भैया पढ़ाए हुए हैं, एक आंसर ये है। हम कहते हैं एक बार नहीं, ये ऐसा सिस्टम तू लोग को बना के दे दिए हैं मॉक टेस्ट वाला, जय बार मारेगा उतना, और जितना बार मारेगा ना उतना हियाँ बैठेगा घर। हाँ कहीं बैठो मोबाइल लेके टिपट बनाते रहो कहीं बैठ के, बिना नेट के कहाँ से चलेगा, है कि नहीं, नहीं चलता। चलो 13 को उपनिवेश बैठा, इसमें कौन आया भैया, स्पेन भी आया। कथी आया, स्पेन, पुर्तगाल, पुर्तगाल ये कहना था अति का नाम है तुम्हारा, वास्को डी गामा। उसके बाद तुम्हारा आ गया तुम्हारा फ्रांस आया, ये सब आया, लेकिन इसको कथी कर दिया, मार के कथी कर दिया, सबको भगा दिया। कौन मार के भगा दिया, इंग्लैंड, समझा ना। एगो इसके साथ युद्ध होता है सप्तवर्षीय युद्ध, आगे हम चर्चा करेंगे सप्तवर्षीय युद्ध का, इसके साथ हुआ था। सब आराम से चल गया, लेकिन यह आराम से नहीं गया। अब चलो इसके बाद आगे समझते हैं। भैया ये आया तो 13 गो उपनिवेशों ने कथी कर दिया, यहाँ आया सब स्वतंत्र रहने लगा। ये आके यहाँ खुश हो गया, काहे मालूम है, वहाँ का राजा था एक, हम बताएंगे आगे, राजा था कौन, जॉर्ज तृतीय। वो बड़ा बैल था, उत्तम क्वालिटी, उत्तम दर्जा के बैल। वो किसी का बात नहीं, जैसे में अब देखो तू लोग के घर में शादी उदी होगा तो देखना पंचायती सब बैठाएगा, जे हाँ बेटी के शादी करे ले, जे ऐसे है हियाँ खिलाबै, ऐसे ना करबै, कैसे काम करबै, तो कथी कहता पंच, जे देखा पंच भाई साहब ई इसका बेटी फलावा के बेटी ना है, ये हम सबका बेटी है, पंच की बेटी है। देखो गांव में एक चीज़ ठीक है, जो हेल्प करने के लिए सब आगे तत्पर रहता है कि नहीं। हाँ लेकिन शहर में अब तो धीरे धीरे गांव शहर ना बनते चला जा रहा है। अभी ठेठ इलाका गांव में जाएगा ना आपको देखने को मिलेगा, हाँ इलाका। चलो अब समझो, अब हमरो बात समझ ले। अब कहने का क्या मतलब, जाकर पूछेगा ये ऐसे करिए, सब कहेगा पंच भाई साहब ये तोहर एकर बेटी ना है, तोहर से के बेटी है, रहे के है, बराती के कुछ ना होके चाहिए, मारपीट ना होके चाहिए, ये सब कथी करना है, आपको देखना है। अतः पंच रहता है कि नहीं। तो वही ई लोलवा था, ई गदहा के पास जॉर्ज तृतीय था, इसका पास मंत्रिमंडल था, सलाहकार सब था। आज भी मोदी भी कोई भी काम सलाह लेता है ना तो मंत्री बैठाता है, सबको बैठाएगा, कहेगा जे ई जो हम योजना लागू करने जा रहे हैं ये सही है कि नहीं, ये पर घाटा कितना, सरकार का घाटा होगा, जनता का परेशानी होगा कि नहीं, परेशानी होगा तो इसको दूर कैसे किया जाए, ये सब सोचता है, बात करता है सबसे बैठ के, तब उसके बाद कथी करता है, कोई नियम चाहे कुछ लागू करता है। लेकिन एक ई गधवा मन किया उठ के सूत के, हाँ चलो सब टकला छिला लो, तो टकला छिला लो, हाँ मतलब जे मन में जो मन में बना देता है, हाँ जे मन। इसलिए अगर मंत्रिमंडल लोग सकते खिसियालता रहता था घर से। चलो अब आगे समझते हैं। तो भैया अब उपनिवेशों पर कथी कर दिया, प्रशासनिक दबाव उबाव सब डाल दिया। उपनिवेश मतलब व्यापार समझना है, व्यापार पर कथी दबाव डाल दिया, व्यापारिक लोग पर दबाव डाल दिया। अब व्यापारी लोग कहाँ रहता था, तो सिंपल समय उपनिवेश का मतलब सिंपल से समझो, कोई देश के व्यापारी किसी अन्य देश में जाके व्यापार करता, उसी को कथी कहते हैं, उपनिवेश। अब व्यापार करता और वहाँ पर रहने लगता है, कॉलोनी बसा के, इसी को कथी कहते हैं, उपनिवेश। कोई दिक्कत नहीं। अब वह समझो आगे, अब लोगों ने कथी किया, इसका विरोध किया, और विरोध किया तो हम आज समझते हैं। अब इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम होने लगा। तो अब स्वतंत्रता संग्राम के कारण, चलो अब तो हम बता दें उपनिवेशों की स्थापना, अब स्वतंत्रता संग्राम के कथी हुआ कारण, स्वतंत्रता के कारण, स्वतंत्रता या क्रांति के कारण या इसको क्रांति का कारण। पहला कारण था कथी, प्रशासनिक व्यवस्था। देख रहे बुआ, प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब समझ,
इंग्लैंड से, इंग्लैंड के ये सब जितना व्यापारी था ना सब इंग्लैंड से आया था। यहाँ के शासन को देख चुका था ये सब, एकदम भद्दा शासन। मतलब कखनी कखनी कौन नियम बन जाएगा, किस समय कौन सा नियम लागू कर देगा राजा, कोई को पता नहीं होता था, किसी को पता नहीं होता था। हाँ, ये लोग भोगे हुआ था। जब ये सब यहाँ आया ना तो एगो चैन के सुकून लिया, जो हाँ चलो अब यहाँ आया तो हम बढ़िया से अब रहेंगे। लेकिन ये पीछे छोड़ने वाला था नहीं। अब यहाँ पे प्रशासनिक लाद दिया, यहाँ का जितना प्रशासन व्यवस्था था ना ये सब यहाँ लाद दिया। अब लोग कति हो गया, खिसी आ गया। अब प्रशासन व्यवस्था में जूरी व्यवस्था था। जूरी व्यवस्था समझो, जूरी व्यवस्था होता क्या है, देखो जूरी व्यवस्था होता है भैया, अगर वकील, जैसे हम लोग का अभी कोई किसी का मर्डर कर दे तो सज़ा कौन सुनाएगा, वकील। लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता था। एक जिला हो, जिला में के गिना चुना लोग जो पढ़ा लिखा होता था, हाँ पढ़ा लिखा होता था, उसका कति लिखा है, पूरा जिला में पढ़ा लिखा, अच्छा खासा पढ़ा लिखा, समझा ना, सबका नाम लिखा था। नाम लिखा कि चिरकुट पर एगो बोझा में रखा था। हाँ, वो बोझा में से चिरकुट 12 को चिरकुट निकलता, जिसका जिसका नाम आएगा वो सब आएगा और तुम्हारा कते होगा, फैसला होगा। कते हो जाएगा, तुम्हारा फैसला होगा। अब फैसला के लिए अरे अरे लड़का अरे आए हम, चलो तो कते कहने का मतलब कते है, तुम्हारा फैसला वकील नहीं करता, वो जूरी मेंबर करता था। जूरी मेंबर कते होता था, अनाप शनाप कति कर देता था तुम्हारा फैसला। हाँ, फैसला अनाप सजा दे देता था। तो इसलिए जूरी व्यवस्था कति था, घटिया था। आज भी जूरी व्यवस्था लागू है इंग्लैंड और कति में, अमेरिका में। अमेरिका बेकार, एक तरह से सही भी है, एक तरह से बेकार। देखो जूरी व्यवस्था किस पर, लोगों पर चला जाता था, लोगों के भावनाओं पर चला जाता था। क्या है कि अगर लोग के खिलाफ अगर वो फैसला सुनाएगा तो लोग में गलत इमेज चला जाएगा, ये वो गलत इंसान है। इसीलिए लोग के जैसा सोचता था ना, उसी ने सज़ा सुनाता था वो, है कि ना। तो निर्दोष लोग को भी सकत हो जाता था, सजा हो जाता था। हाँ हाँ, इसीलिए जूरी व्यवस्था ला दिया। फिर और व्यवस्था ला दिया। अब कितना तरह से व्यवस्था, प्रशासनिक जितना व्यवस्था था सब, न्याय व्यवस्था, इंग्लैंड की जितना न्याय व्यवस्था था नहीं, यहाँ ला के रख दिया। और न्याय व्यवस्था से कौन, कुलिंग लोग अथी करता था, इसको मोनिटाइज करता था। मतलब इसका देख रेख न्याय व्यवस्था का कौन करता, कुलिंग लोग। अब कुलिंग लोग कथी था, राजा के चाटुकारी। सब चाटुकारी के मतलब समझता है, अब करने का मतलब एक पास पैसा रहेगा तो ये कथी कहेगा, एक चाट, हाँ कहे अरे भाई तू तो बहुत अच्छा है, तू सबसे हैंडसम हते, तो ऐसा तो कोई हैबे ना करे। हाँ, तो खर्चा करेगा। इसी को कथी कहता है, चाटुकारी करना। कोई दिक्कत किसी को। चलो तो जूरी व्यवस्था समझ गया। न्याय व्यवस्था भी कथी कर दिया, यहाँ लागू कर दिया। अब लोग और खिसी आ गया। अब इतना पहला कथी था भैया, प्रशासनिक व्यवस्था। जितना भी यहाँ के नियम कानून था कहाँ ला के थोप दिया इन लोग पर। मतलब जे चीज़ से भागा वही चीज़ ला के एक पर थोप दिया, लोग खिसी आ गया। दूसरा भैया, दूसरा समझो। हाँ कथी, यहाँ आया ना सब प्रशासनिक व्यवस्था, सब तो फिर वही गुलाम हो गया। हाँ, राजा के अंडर में जितना है तो गुलामे ना कहलागा रे। यहाँ सब आ गया था तो पहले राजा इसको इस सबको स्थापना, इस सबको हेल्प किया पहले, जैसे यहाँ जाओ तो लोग व्यापार करो। तो यहाँ सब आया तो कहा चलो हम तो आज़ाद हो गए। लेकिन आज़ाद तो राजा छोड़ने वाला है तोरा। धीरे धीरे ला के यहाँ सब चीज़ व्यवस्था लागू कर दिया। जो व्यवस्था यहाँ लागू था सब यहाँ ला के लागू कर दिया। जितना प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पे 302 के तहत, ऐसे ऐसे समझो, सिंपल से समझो। कहने का मतलब कहती है, अभी भारत में है, अब तक 302 के तहत नहीं, अब तक चेंजिंग कर किया अभी, लेकिन लागू नहीं किया है। 302 के तहत अभी फिलहाल में जो सज़ा होता है ना, अभी 302 के तहत फांसी की सज़ा। अब यही कानून अगर पाकिस्तान पर हम लोग शासन कर लें, भगवान कहिए ये बात सुनेंगे हम लोग का, पाकिस्तान पर हम लोग शासन कर लेंगे, अभी वहाँ कब्जा कर लेंगे, तो जो यहाँ का जो न्याय व्यवस्था है वो कति होगा, लागू हो जाएगा। अगर यहाँ का घटिया न्याय व्यवस्था होता तो कति होता, वहाँ भी कति होता, घटिया न्याय व्यवस्था लागू होता है कि नहीं। तो वैसी यहाँ भी है। बोरे जितना भी घटिया न्याय व्यवस्था था इसका यहाँ ला के कथी कर दिया, लागू कर दिया। लोग इससे परेशान हो गया। दूसरा बात और भैया, जॉर्ज तृतीय का कथी निरंकुश शासन। हाँ, यहाँ कराया था तृतीय का, हाँ राजा था, हाँ इंग्लैंड का, निरंकुश शासन, कुछ शासन शासन जो तृतीय निरंकुश शासन का था भैया, ये जरा एक मन में जे आता था ना वैसा कानून बनाता था। हाँ, जे अपना मन में कानून आ गया ना वो बना देता था। ये उसके बाद भैया ये मंत्रिमंडल का बात नहीं सुनता था, मंत्री का कभी बात नहीं सुनता था, मन से अपना कभी बनाता था, कानून बनाता था, मन से कानून, किसी का बात नहीं सुना। वो कानून कहे ना गलत रहे चाहे सही रहे। हाँ,
जो मन में आता था करता था। लोग इससे भी कथित था गुस्साल था, इससे भी लोग गुस्साल था। तीसरा सप्तवर्षीय युद्ध। हाँ, युद्ध देखो, सप्तवर्षीय युद्ध, अच्छा से लिख देते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध। युद्ध देखो, सप्तवर्षीय युद्ध हुआ कैसे भैया, अब हम अभी तुरंत बताए हैं। अगर बाई चांस अगर एक दुकान खोल देगा तो बगल में दुकान खोलेगा तो एंटी पार्टी हो जाता है कि नहीं। उसी एंटी पार्टी हो गया कहते अति बैठाने के लिए, उपनिवेश बैठाने के लिए। एंटी पार्टी किससे हो गया, हाँ, इंग्लैंड से और फ्रांस में। इसी में सप्तवर्षीय युद्ध हो गया तुम्हारा 1756 से लेकर 1763 तक। बाप रे, समझ रहा है कितना देर चल गया युद्ध। अब युद्ध से कति हो गया, नुकसान हो गया लोगों को, हाँ, दोनों को नुकसान हो गया। लेकिन हम अमेरिका के बारे में पढ़ रहे हैं, जब इंग्लैंड के पढ़ेंगे, फ्रांस के पढ़ेंगे तब ना हम उसमें से बताएंगे। अमेरिका का नुकसान हो गया और राजा इसके लिए कुछ अच्छा काम नहीं किया, लोग कति हो गया, खिसिया आ गया। इसी समय से तुम्हारा पूरा तरह से अधिकार किसका हो गया, इस पर इंग्लैंड का अधिकार हो गया। ये फ्रांस एक टक्कर में वो फ्रांसे था, अब ये फ्रांस से ऐसे हट गया तो किसका अधिकार हो गया, पूरी तरह से इंग्लैंड का अधिकार में आ गया कति तुम्हारा अमेरिका। अब इसके लिए अब युद्ध हुआ, जान माल का खूब क्षति हुआ। हम याद रखना, कोई भी युद्ध होता है, ऐसे घर में तो देखना, हाँ, अगर घर में कोई टीवी झगड़ा हो रहा है, कोई टीवी फोड़ दिया, मिक्सर मशीन फोड़ दिया, हाँ, घर की खिड़कियों उखाड़ के बिक दिया है कि ना, घर में महंगा महंगा कुछ आइटम फोड़ दिया, तो अब बता वो आइटम कहाँ लाएगा, तुझे से ना लाएगा, फिर तो पैसा लगेगा वो आइटम लाने के लिए। टीवी फोड़ देगा तो टीवी लाने के लिए पैसा लगेगा, तो तुम्हारा अर्थव्यवस्था कते होगा, हाँ, अर्थव्यवस्था कते हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, अर्थव्यवस्था कते हो जाएगा, डाउन। तो उसके लिए तू कहेगा और कमाएगा, कहेगा चलो अब लैया नाश कर दिया था, चलो ओवर टाइम करते हैं, इसको हम ठीक करते हैं, टीवी भी ला के अपना ये सबको देंगे, कमा के कते करेंगे, ठीक करेंगे, है कि नहीं। तो उसी की हम क्या कहते, राजा को इस पर ध्यान देना चाहिए था, इस सब उपनिवेश पर नहीं ध्यान दिया, उपनिवेश से लोग कते हो गया और खिसिया गया। तो यह था तुम्हारा कथी हो गया, 3 गो राजनीतिक कारण। ये कथी था तुम्हारा, हाँ, एक प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक कारण में, दूसरा कथी है जॉर्ज तृतीय का दीर्घ शासन, और चौथा था कथी था, सॉरी तीसरा कथी हो गया तुम्हारा सप्तवर्षीय युद्ध। कोई दिक्कत किसी को नहीं, समझ में आ रहा है ना सबको, हाँ। अरे तू लोग समझेगा तभी, इहो गधा गधा सब कह रहे हैं, इहो सब समझेगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना, तू समझा रे, अरे या तू रे बुआ, अच्छा 2-3 दिन और रुक जा, अब नया ना। अब चलो इसके आगे हम चलते हैं। ये सब कान था रे गधा, ये सब नियम लागू, इसे तोरा घर में है, अब घर में है तो तू कथी होगा तुम्हारा, नहीं अब खत्म, हाँ अभी चलता है, लेकिन अब तो इस समय दोस्ती हो गया। इंग्लैंड के जो अभी राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, हम भारतीय मूल के हैं। कुछ दिन पहले G20 की मीटिंग करने के लिए सब दिल्ली आया हुआ था, बहुत देश का आया था, अमेरिका के भी आया था। चलो हाँ, समझो जो बाइडन है अमेरिका के, समझ, जैसे तो घर में कारण अति झगड़ा होगा तो कुछ कुछ कारण होगा कि नहीं, तो वही अभी कारण बता रहे, झगड़ा का कारण बता रहे थे, ये सामाजिक कारण है, समझा। सामाजिक कारण कैसे, ऐसे तू कुछ कर रहा है, हाँ देखो सामाजिक कारण और सामाजिक आर्थिक कारण समझो, तो घर में बहुत कारण से झगड़ा होगा। सामाजिक कारण कैसे, जैसे तू कहीं बउआ रहा है तो कोई आके तोर पापा कह देगा, देखा तोर बेटवा ऐसे कहते रहा, लाल पिया के चक्कर में पड़ल हवा, या संभाल चल जाता हुआ, है कि ना, लहरिया काटते रहा रोड पर, तो ये कहते सामाजिक कारण होगा। समाज आके तुमको कहा कि नहीं। अब एक बार आर्थिक कारण समझो, अब तोरा घर में पैसा नहीं रहेगा, तू कहेगा भैया पापा हो हमारा मोबाइल खरीद दा, इकट्ठे हो गया, आर्थिक कारण हो गया झगड़ा का। तो इकट्ठे है सामाजिक कारण पर आ रहे हैं बउआ, नियम कथी लगा दिया, अदर नियम लगा दिया, ये कौन, जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड के राजा, तो ये सब गुस्सा का नहीं। अब आर्थिक कारण समझो, आर्थिक कारण में अभी एगो पढ़ा दिए युद्ध, अब युद्ध से कथी होगा, लोगों का पैसा खत्म हो जाएगा, अब युद्ध होगा तो किसान को नुकसान होगा, और जब किसान फसलें नुकसान हो जाएगा तो उपनिवेश को नुकसान होगा कि नहीं होगा ना, व्यापार को नुकसान होगा कि नहीं, व्यापार को कहाँ से आएगा फसल, कहीं बेचने के लिए फसल लेना चाहिए उसको, फसल किसान ना देगा तब। अब समझो इंग्लैंड में कथी होगा, वो अरे उपनिवेश इंग्लैंड के राजा से कथी कर दिया, इस सब पर राजनीतिक दबाव बना दिया, कथी ये उकसा दिया, ये बढ़िया रहता था, क्रांति होता नहीं। अब उसके बाद सामाजिक कारण हम ये बताते थे, कथी रे बुआ, सामाजिक, ऐसे के बाद राजनीतिक कारण। अब सामाजिक कारण समझो, हाँ सामाजिक कारण,
सामाजिकरण समझो। सामाजिकरण तो बता दीजिए, अगर तो घर में कते हुआ हम ना बता तो रहा, अगर बाई चांस तो कहीं जा रहा है, किसी चौक पर झगड़ा कर लिया, मार कर लिया बढ़िया से, है ना, क्या मार करता था हम समझते हैं। अभी अगर 100 को मार हो रहा है ना लड़के में, जो नौजवान लड़के सब होता है, 100 को में 80 को मार हो चलते होता है, समझा कि नहीं। तब हाँ, ट्यूशन में जाएगा तो रंगदार रखने जगह है, हमारा कोई कुछ बोलेगा नहीं। यह कहीं दूसरा ऐसा लक्षण दूसरा जगह चल जाएगा, राज्य में दूसरा राज्य में चल जाएगा, अगर ऐसा लक्षण रहेगा ना, मुँह फोड़ देगा, बढ़िया से थोप देगा एकदम पूरा एकदम। हाँ, ये कहावत ना है, कुत्ता अपने गली में शेर बनता है। हाँ, वही हिसाब है। हाँ, अपना गली में तो हाँ, चूहिया भी शेर बनता है। चलो, राजनीतिक कारण बुआ रे, यहाँ पे राजनीतिक कारण काहे हो गया। देखो, इंग्लैंड के लोग सब कथी था, गुलाम था। अमेरिका के लोग सब कैसा प्रवृत्ति, सोच कैसे रखता था, आज़ादी का सोच रखता था। कैसे रखता था, आज़ादी का। यहाँ पे कुलीन वर्ग था, यहाँ पे कोई कुलीन वर्ग था नहीं, यहाँ कुलीन वर्ग आके शासन कर रहा था, सबको चला रहा था। जो 13 को उपनिवेश था ना, उसका एक कथी था, यहाँ असेंबली था, असेंबली सब 13 को देख रहा था। अब कौन था उसमें का जो मेन था, कौन था, कुलीन वर्ग था। तो कहने का मतलब था, राजवा था ना, कुलीन वर्ग से टैक्स नहीं लेता था। टैक्स समझता है ना, जो हम लोग भी सरकार को टैक्स देते हैं। अगर तू ये जो मार्कर हम खरीदे हैं, ये मार्कर ज़्यादा से देखकर बनना होगा तो कितना रुपया, 8 रुपया या 9 रुपया या 10 रुपया मानो, लेकिन यहाँ पर सरकार 8-9 रुपया टैक्स लेता है। 2 रुपया, हाँ 2 रुपया बेचारा मुनाफा कमाता है कंपनी, है कि ना। बताओ कितना यहाँ पर टैक्स ले रहा है। आज भी हम लोग से टैक्स, वो सब पहले अप्रत्यक्ष टैक्स है, वो लोग प्रत्यक्ष टैक्स लेता था। डायरेक्ट पैसा का बदला पैसा, हम पैसा के बदला पैसा डायरेक्ट दे देते हैं नहीं। हम लोग कथी करें, कोई सामान खरीदते तो वो पैसा दिए तो ओकरा थ्रू अगला को गया टैक्स, सरकार को टैक्स गया, वही हिसाब है। चलो, तो सामाजिक कारण में समझो, सामाजिक कारण में राजा ने 2 वर्ग में बांट दिया लोग को। एक कथी बांट दिया, व्यापारिक और गरीब, गरीब और व्यापारिक। तीसरा कथी था, कुलीन। हाँ, अब देखो, गरीब और व्यापारी से टैक्स दिया, कर, इसको कर बोलता है, इससे टैक्स लिया नहीं, दरअसल इससे भी लेना चाहिए, क्योंकि यही तो कथी था, अमीर था, यही कथी था, अमीर था, तो इससे टैक्स लेना चाहिए था। क्या इससे टैक्स लिया, नहीं लिया टैक्स। उसका चाटुकारी करता था ना, बता चाटुकारी करता था, इसीलिए यह इससे टैक्स लिया, नहीं लिया भैया। तो लोगों में कथी बन गया, राजा के प्रति असंतोष की भावना बढ़ गया। उसके बाद भैया, हाँ, उसके बाद भैया इसको लिखो, सामाजिक में अंतर, समाज में भेदभाव, समाज में भेदभाव, भेदभाव, समाज में भेदभाव। दूसरा भैया देखो, यहाँ पे दूसरा समझो भैया, मध्य वर्ग का उदय, मध्य, इसको शिक्षित वर्ग बोलो, शिक्षित वर्ग। अब लोग शिक्षित हुआ ना, तो लोग का, अब देखो अमेरिका के लोग 12 बोले हैं, लोग कथी था, स्वतंत्रता के लिए मांग करता था हमेशा, वो लोग स्वतंत्र प्रवृत्ति के था। तो उपनिवेश ने कहा कथे, काहे हम उपनिवेश लोग धीरे धीरे शिक्षित होने लगा, तो वो कहा कथे, जब ये लोग स्वतंत्रता की भावना रखता, ये हमको साथे दे देगा, तो हम कहा ना सरकार के खिलाफ हम हो जाए, समझा ना। तो ये कथी गया, शिक्षा प्राप्त करने के बाद इस सबके मन में कथी आ गया, स्वतंत्रता की भावना आ गया। किसको, उपनिवेश को। उपनिवेश कहाँ के था, इंग्लैंड के था। लेकिन अब राजवे अगर कू रहता कथी करेगा, कभी कभी होता है कहते, तो परिवार में कोई इंसान खराब रहता था, तो कभी कभी परिवार के खिलाफ जाके कथी करना, आवाज़ उठाना पड़ता है, होता है कि नहीं। तो कथी हो गया बुआरे, मध्य वर्ग का उदय हुआ, और उदय हुआ तो लोग शिक्षित हो गया था, कथी हुआ, लोग स्वतंत्रता की मांग करने लगा। उसके बाद आता तुम्हारा बौद्धिक कारण भैया, बौद्धिक मतलब समझ आते हैं, और इसमें कुछ बचा नहीं ना रे, तुम्हारा शिक्षित वर्ग हो गया और कुछ नहीं ना बचा। चलो, बौद्धिक कारण समझो, बौद्धिक, इसमें एक और है कार्य, नहीं इसमें नहीं है, एगो है तुम्हारा स्वतंत्रता की भावना, तो यही में पढ़ा दिए स्वतंत्रता की भावना, इसी में पढ़ा दिए। बौद्धिक कारण, बौद्धिक मतलब क्या होता है, बुद्धिमान लोग, हाँ बुद्धिमान लोग। लोगों ने आज़ाद होने के लिए यहाँ के लोग ने, कुछ रूस के फ्रांस के लोग था, और कुछ कथी अमेरिका के लोग ने पत्रिका छापा। पत्रिका मतलब समझता है, पेपर ऊपर छापा, और पेपर के माध्यम से कथी किया, लोगों को जागरूक किया कथी करने के लिए, स्वतंत्रता के लिए। तो इसमें पहले था बाल्टियर, बाल्टियर नाम है किसी का, ये अति था, कवि था। उसके बाद रूसो, उसके बाद सबसे ज़्यादा टॉम्स अति का आता पेन का,
टॉम्स पेन, टॉम्स पेन नाम है, कथी नाम है? टॉम्स पेन। टॉम्स पेन, थॉम्स पेन लिख दिए क्या? टॉम्स पेन, हाँ टॉम्स पेन। टॉम्स पेन ने एक अति पुस्तक लिखा कॉमन सेंस, ये भी आई, इसे पूछे चाहे ना पूछे, रूसो हो गया, इसके बारे में पूछेगा। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस मतलब क्या होता है? सोच। कॉमन सेंस मतलब सोच। ये पुस्तक इतना प्रभावित किया लोगों को कि लोग इससे प्रभावित बहुत ज़्यादा हो गए। हाँ बहुत ज़्यादा हो गया। अब प्रभावित हुए तो हुए बुआ रे, हाँ और लोगों ने स्वतंत्रता की मांग करने लगा। रेड इंडियन, जहाँ वहाँ के मूल निवासी होता है ना अमेरिका को, उसको रेड इंडियन बुलाता है। लोग रेड इंडियन आ गया, उपनिवेशवाद आ गया, सब उपनिवेश लोग भी आ गया, मिल गया, और सब एकजुट होके कथी किया? क्रांति के लिए सोच बनाना स्टार्ट कर दिया। अब हाँ क्रांति के लिए, हाँ अमेरिका के लोग सब और उपनिवेश लोग सब, सुना ना। अब आप लोग का कल हम पढ़ाएंगे, थोड़ा हमको जाना है एक जगह, चलो।